ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक कार्य में। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा के लिए बनी रहे, आशीर्वाद आपको सदा ही मिलता रहे, कामना करती हूँ। तो दोस्तों, आज है रवि पुष्य योग। जी हाँ, रवि पुष्य योग। जैसे कि सभी आप लोग जानते होंगे, आज है 9 जून रविवार। तो आज है रवि पुष्य नक्षत्र लग रहा है आज के दिन। और आप जैसा कि सभी जानते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण और प्रभावशाली नक्षत्र है। इस दिन कोई भी कार्य किया हो अति फल शुभकारी होता है, शुभ देता शुभकारी होता है और अत्यंत प्रभावशाली नक्षत्र होता है। इस दिन आप घर में गाड़ी विवाह, गाड़ी लाना, विवाह, मकान, घर आदि इत्यादि या फिर कोई अन्य कार्य, अगर शुभ कार्य करना शुरुआत करना चाहते हैं तो इस दिन कर सकते हैं। यह दिन अत्यंत ही शुभकारी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है, इस दिन अगर कोई भी कार्य किया जाए, शुभ कार्य किया जाए, चाहे पाप पुण्य किया जाए, वह सब हमारा पाप पुण्य हो चाहे शुभ कार्य हो, वो हमारे जन्म जन्मांतर तक के लिए हमारा बन जाता है और उसका फल हमें आगे जीवन में भी प्रदान होता है। इस दिन अगर आप कोई औषधि धारण करना चाहते हैं या कोई मंत्र, रत्न या फिर कोई अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य, जैसे पूजा पाठ से रिलेटेड अगर आप कुछ कार्य करना चाहते हैं, मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, मंत्र सिद्ध करने के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ माना गया है दोस्तों। तो अत्यंत प्रभावशाली आज का दिन मंत्र हो जाता है। अगर आपके पास जड़ी बूटी, मतलब आप जैसे कि पूजा स्थान पर या फिर अपने जहाँ आप अपना पैसा रखते हैं मनी बैंक में, अगर आप मनी जहाँ पे रखते हैं उस उधर अगर आपने कोई जड़ी रखी है, जड़ रखा है, जड़ जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि पेड़ की जड़, पेड़ों की जड़, कौन सी पेड़ों की जड़, वो आपको इस वीडियो में आगे मिल जाएगी। कौन सी पेड़ की जड़, अगर आपने अपने मनी, जहाँ पे आप मनी सेव करके रखते हैं, घर का पैसा आता है उसे रखते हैं, वहाँ रखा है, तो उस दिन इसे निकाल कर आप पूजा स्थान पर रखिए। और पूजा स्थान पर रख के उसको आपको क्या करना है, उसका उपाय क्या करना है, वह इस वीडियो में हम जानेंगे। और वह जड़ को दोबारा आप प्रभावशाली और सिद्ध कर सकते हैं उस जड़ को। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में और आगे क्या है। इस दिन अगर आप कोई उपाय शुरू करते हैं, वह बहुत फलित होता है। ऐसा समझ लीजिए कि यह नक्षत्र किया हुआ, इस नक्षत्र में कोई भी किया हुआ कार्य जन्म जन्मांतर के लिए फल देता है और प्रभावशाली होता है। इस नक्षत्र में कार्य किया हुआ अच्छा या बुरा कार्य संचित हो जाता है। संचित माने कि आपका जो भी कार्य आप कर रहे हैं वह संचित कार्य, पाप हो, कर्म हो, पुण्य कर्म हो के रूप में आपको प्राप्त होता है। इसलिए जब भी रवि पुष्य योग आता है, इसमें सभी कार्य अच्छे शुभ करने चाहिए। इसमें हमें क्या करना चाहिए, इस वीडियो में हम जानेंगे और इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण उपायों को हम जानेंगे जो कि आपको इस नक्षत्र में करना चाहिए, ताकि आपकी अगर जो भी कामना, आर्थिक समृद्धि या संतान से मिलती जुलती हो, नौकरी, सौभाग्य की कामना, विवाह की कामना, जो भी आपके हृदय में कामना हो, इस उपाय को करने से पूरी हो जाएगी। और हाँ, आपका विश्वास, धैर्य अत्यंत जरूरी है। विश्वास के साथ उपाय को कीजिए, अवश्य ही परिणाम सकारात्मक मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण पुण्यतिथि के आज के दिन हम ये जानेंगे कि कौन सी दिन इस योग में, पुष्य योग में, आज के दिन हमें क्या करना होगा और कौन से महत्वपूर्ण उपाय करने होंगे। और एक महा उपाय के बारे में भी मैं बताऊंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके इसी कार्य के शेयर करने की वजह से, या इस वीडियो को आप जितना सुनेंगे और शेयर करेंगे अपने रिलेटिव, तो उनका शुभ होगा और आपका भी उसी कारण शुभ होगा। तो जय श्री हरि विष्णु का, जय माता रानी का नारा लगाना, हाजिरी लगाना ना भूलें। जैसा कि मैं हमेशा हर वीडियो में अपने बताती हूँ कि जय श्री हरि विष्णु, जय माता दी का हाजिरी लगाना आपको अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोई भी उपाय या कार्य करने से पहले हम शुरुआत करेंगे एक नारा लगाकर, हाजिरी लगाकर, प्रभु की हाजिरी लगाकर। तो जी हाँ, शेयर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता दी लिखना ना भूलें, ताकि दूसरे भक्तों, और शेयर करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ताकि दूसरे भक्तों को इस वीडियो का लाभ भी मिल सके। और उतना ही जितना आप इस वीडियो को पहुंचाएंगे, जितने लोगों तक पहुंचाएंगे, उससे आपका 10वां भाग आपको अवश्य मिलेगा। उद्धार होगा आपका भी, जिस तरह उनका उद्धार होगा आपका भी उसी तरह उद्धार होगा।
सिर्फ एक शेयर करने मात्र से भी आप उद्धार कर सकते हैं। किसी का पुण्य होगा तो आपका अवश्य पुण्य होगा, इस बात को आप भी सभी जानते होंगे। तो जी हाँ, पुष्य तिथि का योग कब से शुरू होगा, रवि पुष्य तिथि का योग कब से शुरू हुआ? तो जी हाँ, यह नक्षत्र 8 बजे मतलब 9 जून 8:30 पर शुरू होगा 9 जून को, और समाप्त होगा 10 जून को सुबह 8:30 तक। जी हाँ, यह मध्य रात्रि मतलब आपका 8:30 से लेकर सुबह 8:30 तक रहेगा। तो आपको रात्रि रहेगा, शाम हो जाएगी, रात्रि हो जाएगी। तो आपको रवि पुष्य नक्षत्र का संयोग आपको प्राप्त होगा, जो कि 8:30 से सुबह 8:30 बजे तक रहेगा। वैसे भी रात्रि में किसी भी कार्य पौधे से, जड़ से किया हुआ कोई कार्य नहीं किया जाता है। पौधों को स्पर्श, जैसे कि मैंने बताया, नहीं किया जाता है। तो उसके सिवाय हम क्या कर सकते हैं? जी हाँ, ये पौधों से रिलेटेड कुछ एक उपाय बता रही हूँ, जो कि आपको अवश्य करना है। कोशिश कीजिएगा कि पौधों को स्पर्श ना किया जाए। अगर आपके घर में पूजा स्थान में, या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया, जहाँ आप पैसे रखते हैं वहाँ कोई जड़ है, तो उसको आप निकाल के पूजा स्थान पर रखिए और उसको शुद्ध कीजिए। गंगा जल छिड़किए, गंगा जल छिड़क के पंच पदार्थ से उसका अभिषेक कीजिए, उसको पूजन कीजिए। धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आप दिखाते हैं, दिया बाती जो भी करना है उसको कीजिए। जो भी आपके पास उस समय मौजूद हो उससे आपको पूजन करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 5 बार पाठ कीजिए, 5 बार मंत्र जाप कीजिए, कर लीजिए। और हाँ, हाथ जोड़कर विष्णु भगवान की मूर्ति सामने रखिए, माँ लक्ष्मी की मूर्ति सामने रखिए और दीपक प्रज्वलित कीजिए। और जड़ को जी हाँ, सुन लीजिए, जड़ को आपको क्या करना है, माँ लक्ष्मी के और विष्णु भगवान जी के सामने में रख देना है और पंच पदार्थों से उनका अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद आपको यह ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का जाप 5 बार करना है। तो इस योग में, रवि पुष्य योग में, भगवान सूर्य के भी मंत्रों का जाप किया जाता है। और इसका परिणाम, जिस पर भी सूर्य ग्रह इत्यादि ग्रहों की दशा रहती है, जिसके ऊपर भी दशा चल रही हो, सूर्य ग्रह की दशा चलती है, जानते हैं जैसे कि सभी आप कि सूर्य ग्रह भी अत्यंत ही प्रभावशाली होते हैं। जिसके ऊपर सूर्य ग्रह चलता है वह बहुत ही प्रभावशाली होता है। उसको स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिससे वह सूरज के सामने में जाने से उसको हिचकिचाहट होती है। तो इस दिन अगर आप, जैसे कि अगले दिन सुबह 8:30 बजे तक रहेगा, 8:30 तक रहेगा, तो आपको सुबह उठ के सूर्य देवता का मंत्र पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है आपको इस वीडियो आगे बताएंगे। सूर्य मंत्र पढ़ के आपको वही मंत्र जो आप हमेशा सूर्य देवता को जल अर्पण करते समय कहते हैं, ओम नमो सूर्याय नमः नमः, ओम नमो सूर्य नमो नमः। इस मंत्र को आप जैसे कि डेली पढ़ते हैं उसी तरह आपको उस दिन भी पढ़ना है और 5 बार परिक्रमा करनी है, 5 बार मंत्र पढ़ना है, 5 बार परिक्रमा करनी है सूर्य देवता को, और अक्षत सौंप देना है, फूल चढ़ा देना है और हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए आपको आ जाना है। और जिस जड़ के बारे में मैंने आपसे पहले चर्चा की थी, उस जड़ को आपको सिद्ध करना है। जी हाँ, दोबारा से उसको सिद्ध करना है, उसमें एनर्जी लानी है। कौन सी एनर्जी? उसमें ऊर्जा, एक सकारात्मक ऊर्जा लानी है ताकि वो अत्यंत प्रभावशाली हो जाए। इसी दिन आपको करना है। जो भी आपका मंत्र हो, जो भी आपने पहले से पूजा करके रखा हो, इस दिन ये बहुत ही प्रभावशाली दिन होता है। इस दिन आप इस नक्षत्र में आप उसको दोबारा सिद्ध कर सकते हैं। और दूसरा उपाय सुन लीजिए, क्या करना है आपको। रात्रि में आपको तुलसी दान करना है। क्षमा कीजिएगा, रात्रि में आपको तुलसी में दीप दान करना है। जी हाँ, रात्रि में आपको तुलसी का दीप दान कीजिए। और उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रविवार है, आज का दिन तो रविवार है। बहुत से लोग कहेंगे कि तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता है। जी हाँ, मैं स्पर्श करने की बात नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ दीप दान करिए। देसी घी का दीपक जलाए और देसी घी का दीपक जला के हाथ जोड़ लीजिए। हाथ में आपको 2 लौंग रखनी है, माँ तुलसी की 5 बार
मंत्र पढ़ें, उन्हें जल अर्पण करें और प्रसाद अर्पण करें, फूल चढ़ाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, तुलसी मंत्र का 5 बार उच्चारण करना है। 5 बार उच्चारण कर लेने के बाद लौंग जो आपने अपने हाथ में रखी थी उसको दीपक में डाल देनी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, किसी भी प्रकार का कामना को पूर्ण कर ये लौंग पूरा करता है। हाथ में लौंग लेकर कामना कहिए और लौंग को दीपक में ज़रूर डाल देना है। तुलसी मंत्र का जाप अवश्य करें, इसको करना ना भूलें। अगर आपके पास समय है तो 11 बार 108 बार आप मंत्र पढ़ सकते हैं तुलसी जी के आगे बैठ के। अगर आपके पास समय हो तो वो आप अपनी समय के अनुसार देख लीजिए, लेकिन यह उपाय को अवश्य करना है। ये दूसरा उपाय बहुत ही प्रभावशाली है दोस्तों। तुलसी जी सबके घर में होती हैं, सबके घरों में तुलसी जी होती हैं। आराम से आप बैठ के शाम के बेला में आराम से आप पूजा कीजिए। नहीं है आपके पास ज़्यादा समय तो आप सिर्फ 5 बार मंत्र पढ़ के 7 बार मंत्र पढ़ के प्रणाम करते हुए लौंग को दीपक में डाल दीजिए और प्रणाम करते हुए और मन से अपने मन को और विश्वास के साथ आप पूजा शुरू कीजिए। एक दीपक ज़रूर जलानी है और वह दीपक कौन सी होनी चाहिए, लंबी बाती की दीपक जलाइए। लंबी बाती की दीपक मतलब क्रॉस का एक लंबी बाती ले लीजिए। लंबी बाती इस प्रकार की होनी चाहिए कि क्रिस क्रॉस करके उसका दिया में उसको बैठा दीजिए, दीपक में उसको जलाइए। शुद्ध घी डालकर उसको प्रज्वलित कीजिए घर के मुख्य द्वार पर। जी हाँ, घर के मुख्य द्वार पर उसको प्रज्वलित करना है और वह भी दाहिने तरफ आपको प्रज्वलित करना है। मतलब कि जब आप बाहर निकलते हैं घर से, आप जब बाहर निकलते हैं, बाहर के अंदर तरफ जब आते हैं तो आपका राइट हैंड की तरफ में आपको इसको दीपक को प्रज्वलित करना है और दीपक का मुख्य पश्चिम दिशा की ओर रखना है। ध्यान से सुन लीजिए, दीपक का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद 2 फूल वाली लौंग अपने मन की कामना कीजिए, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें। लौंग नकारात्मक ऊर्जा को हटाता है। जितनी भी नेगेटिविटी होती है हमारे इर्द गिर्द, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है उसको वहाँ से हटाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि लौंग में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है लौंग, और वो भी फूल वाली लौंग ही आपको हमेशा रखनी है। तो माना जाता है कि सुख, समृद्धि, संपदा और अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लौंग का प्रयोग भी किया जाता है। लौंग का प्रयोग बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं तो लौंग को हमेशा आपको अपने घर के दीपक, जब आप शाम को या फिर सुबह में आप दीपक प्रज्वलित करते हैं घर के मंदिर में, तो आपको जो शाम का दीपक है, शाम के दीपक में आपको लौंग अवश्य डाल देनी है। मुख्य द्वार पर आपको अवश्य डाल देनी है लौंग, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। नेगेटिविटी जाएगी आपके दरवाजे से और ऊर्जा, जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका वास होना आपके घर में शुरू हो जाएगा। माँ लक्ष्मी आपसे हमेशा प्रसन्न रहेगी, क्योंकि लौंग में बहुत बड़ी शक्ति होती है दोस्तों, बहुत बड़ी, जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। इसमें वशीकरण की शक्ति भी मानी जाती है। बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी होती हैं इसमें कि हमें उसका ज्ञान भी नहीं है। आप 2 फूल वाली लौंग का उपयोग करके देखिए, बहुत, और विश्वास के साथ और धैर्य के साथ। सबसे महत्वपूर्ण है आपका धैर्य आपका और प्रयास। जिस तरीके से आप प्रयास करेंगे दोस्तों, उस तरीके से आपका फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, आज के दिन इसका सिर्फ महत्वपूर्ण फल नहीं मिलता, और इसके अलावा इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म तक भी आपको इसका फल मिलता रहेगा। जो आपने इस समय पुण्य किया, जो आपने दीपक इस समय जलाया, तुलसी जी को दीपक दान किया, वो आपको अगले जन्म में भी अवश्य मिलेगा और आपको एक लाभकारी रूप में मिलेगा। तीसरा उपाय है, उसका भी उपाय आप महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, उसको सुन लीजिए। उपाय है, नोट कर लीजिएगा, या फिर आपको अगर समय हो तो आप नोट कीजिए तो वो ज़्यादा सही रहेगा। एक रोटी साफ़ सुथरे तरीके से बनाइए। मतलब आपको आटा लेना है, साफ़ सुथरा आटा लेना है। साफ़ सुथरा आटा लेकर गूंदिए, उन्हें साफ़ सुथरे पानी से गूंदकर उसको अच्छे से रोटी बनाइए। साफ़ सुथरे तरीके से रोटी बनाकर उस पर घी लगा लीजिए, गुड़ इत्यादि उस पर लगा लीजिए। गुड़ के साथ और घी मिलाकर, दोनों को साथ में मिलाकर लगाइए और यह रोटी गाय को खिला दीजिए। गाय को यह रोटी खिला देनी है। और अगर गाय उस समय नहीं मिलती है, हो सकता है कितनी जगहों पे उस समय गाय नहीं मिलती है, तो आप उनके नाम का निवाला निकाल कर आगे रख दीजिए, पूजा स्थान पर, या फिर आपको जहाँ सही लगे वहाँ रख दीजिए। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए जहाँ तहाँ ना रखें, ताकि उसको ढक कर रख दीजिए। सुबह आएगी गाय, आप उनको तभी भी खिला सकते हैं।
खिला दीजिए। एक विशेष उपाय है यह, सभी उपायों का एक महा उपाय। वो कौन सा उपाय है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, जिसकी सहायता से आपका विवाह से जो कष्ट हो रहा है, विवाह किसी का हो गया है लेकिन उससे विवाह में आप खुश नहीं हैं, कष्ट हो रहा है, आप चाहते हैं अच्छे से रहना लेकिन आपको समय रहने नहीं दे रहा, आपके इतने इर्द गिर्द शत्रु हो गए हैं जिससे कि आप शांति से नहीं रह पा रहे, आपका मस्तिष्क आपका साथ नहीं दे रहा, आपका मानसिक रूप से आप बहुत परेशान हैं, तो उसके लिए ये उपाय ज़रूर सुन लीजिएगा। विवाह नहीं हो रहा पा रहा या सुख समृद्धि घर में नहीं आ रही, रवि पुष्य नक्षत्र में ज़रूर करना है इस कार्य को। इसको कोई भी कार्य कर सकता है, इसको कोई भी कर सकता है, कोई भी कामना के साथ करना है, जो भी कामना आपके मन में हो, लेकिन सच्चे हृदय से करनी है। जी हाँ, शाम को आपको क्या करना है, स्नान करके आपको अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, हाथ जोड़कर आसन पर बैठ जाइए, माँ लक्ष्मी की फ़ोटो या प्रतिमा को विराजित कर लीजिए अपने सामने। अगर फ़ोटो या फिर प्रतिमा अगर आपके पास नहीं है तो आप मन में श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को याद कीजिए और पूजा में जो भी आपके पास उस समय अवेलेबल हो, जो भी आपके पास धूप, दीप, फूल, अक्षत इत्यादि जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उन सब से आपको माँ लक्ष्मी की पूजा शुरू करनी है और अपने आप को मानसिक रूप से श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी को सौंप देना है। माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान लगा लीजिए और पुष्प अर्पित कीजिए, हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, अपनी मनोकामनाओं को कहना शुरू कीजिए और जिस भी कामना से जो भी आपकी इच्छा हो उसके साथ यह संकल्प लीजिए, कहिए कि हे प्रभु, हे माँ लक्ष्मी, आज मैं पूजा आपकी करने जा रही हूँ। और महत्वपूर्ण बात ये है दोस्तों कि 16 बार श्री सूक्त का पाठ आपको अवश्य कर लेना है। श्री सूक्त पाठ माँ लक्ष्मी अष्टलक्ष्मी को आपके घर में विराजमान कर देती है सदा के लिए, तो इस पाठ को अवश्य करना है, 16 बार करना है। अगर आपके पास 16 बार अगर आपके पास यह मंत्र नहीं है, यह श्री सूक्त का पाठ नहीं है, किताब नहीं है या फिर आपके पास नहीं, आप नहीं जानते, तो आप मोबाइल से भी सुन लीजिए। वह उतना ही अत्यंत प्रभावशाली होगा जितना कि आप अपने मुंह से बोल के पढ़ेंगे। तो जिसे आप जो भी कामना कहेंगे, जो भी अपनी कामना के साथ आप यह पूजा कर रहे हैं, यकीन मानिए बहुत ही सिद्धकारी मंत्र है ये। श्री सूक्त पाठ बहुत ही ज़्यादा सिद्धकारी मंत्र है, आपको करना अवश्य है। अगर नहीं कर सकते तो मोबाइल में सुन लीजिए, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वह उतना ही प्रभावशाली होगा जितना आप मुख से बोल के करेंगे। तो वहीं बैठकर सुनिए, सुनने के बाद यकीन मानिए आपके घर में जो भी कमी हो, इस मंत्र को जपने से माँ लक्ष्मी कमी को पूरा करना शुरू कर देंगे। संतान नहीं हो रही, संतान से परेशान है, आपके बच्चे आपकी बातें नहीं मान रहे, घर में कलह का माहौल बना रहता है, घर में ऐसा लगता है कि घर में रहने का मन नहीं करता या फिर अपने ही घर के लोगों से नहीं बनती, या फिर और ये मेन उन महिलाओं के लिए है जिनको मतलब विवाह से सबसे ज़्यादा परेशानी है। तो इस मंत्र को आपको अवश्य करना है। धन समृद्धि के लिए पैसा आता है लेकिन पैसा नहीं बचता है, माँ लक्ष्मी को श्री हरि विष्णु को याद करते हुए प्रणाम करते हुए, जैसे कि मैंने बताया इसमें ये उपाय महा उपाय है, इसको आपको अवश्य करना है। श्री सूक्त का पाठ तो अवश्य करना है 16 बार, वो भी श्री सूक्त का पाठ। श्री सूक्त माँ लक्ष्मी का पाठ होता है, अष्ट माँ लक्ष्मी का पाठ होता है। ये माँ लक्ष्मी आपके घर में इस मंत्र से हमेशा के लिए विराजमान हो जाती हैं और ऐसा करना है कि आपको पूरा अपने आप को पूर्ण रूप से माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु को सौंप देना है। मन में प्रतिमा जगा लेनी है और हाथ जोड़ के मंत्र पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। अगर नहीं पढ़ पा रहे तो आप सुनते रहिए, उससे भी आपका वही प्रभाव देगा। जिसकी भी संतान शौर्य की कमी है, संतान नहीं हो रही, संतान होने में दिक्कत हो रही है, बहुत जगह दिखाया, किसी को उपाय नहीं, बहुत से उपाय किए, उन्होंने नहीं फलित हुए, तो इस पाठ को करिए और जिस तरीके से बताया गया है उन नियमों को पालन करके उपाय को शुरू कीजिए, अवश्य ही आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी, यह मेरा विश्वास है। तो जी हाँ, श्री सूक्त पाठ बहुत ही प्रभावशाली है। अष्टलक्ष्मी का वास आपके घर में हो जाता है। मंत्र पाठ करने के बाद श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी से कहिए, हे माँ लक्ष्मी, मैंने जो पाठ किया है उसका फल दीजिए, शुभ कार्य फल दीजिए मुझे। जो मैंने मन में विश्वास के साथ, याचना के साथ आपका ये है मंत्र पढ़ा है, उसका फल दीजिए, प्रदान करें
और जो भी मुझसे भूल चूक हुई हो उसे क्षमा कीजिए। पाठ करने से पहले आपको शुद्ध जल का पात्र अपने साथ ज़रूर रखना है, पहले रख लेना है। और पाठ पूरा होने के बाद यह जल को पूरे घर के लोगों को, सभी घर के लोगों को प्रसाद के रूप में जल देना है पहले, और उसके बाद प्रसाद बांटना है सबको, छोटे बड़े सबको बांटना है। और आरती करनी है अवश्य। आरती तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, कोई भी अगर हम पाठ करते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो उसमें हमें पाठ करने के बाद आरती ज़रूर करनी है। जी हाँ, आरती ज़रूर कीजिए श्री हरि विष्णु की, माँ लक्ष्मी की। दोस्तों, आरती करने के बाद क्षमा याचना ज़रूर कीजिए। क्षमा याचना एक बार और फिर कीजिए। जल को पूरा घर में बांटिए। जल को जो बच जाए उसे पूरे घर में, बाहर, अंदर, हर जगह में, बरामदे में आपका, हर रूम में आपका, कोने कोने तक मतलब जल जाना चाहिए। जल को छींट दीजिए। और इसको करने के बाद श्री हरि विष्णु का जयकारा बोलिए। यकीन मानिए माँ लक्ष्मी की कृपा आपको आपके घर में विश्वास के साथ मिलेगी। और हाँ, जो भी हम कामना करते हैं, हमारा प्रयास भी उसी स्तर पर होना चाहिए, प्रयास भी उसी तरीके का होना चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तभी वह फलित होता है। मन शुद्ध रखिए। मन शुद्ध करके प्रसाद बनाइए। प्रसाद अगर नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपके पास जो भी उस समय अवेलेबल है उसका भोग लगा दीजिए श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी को। और मन को शुद्ध रख के हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और कहिए, हे माँ लक्ष्मी, मुझे क्षमा करो। क्षमा जैसे आपने मांग ली, उसके बाद जयकारा बोलते हुए आप खड़े हो जाइए। और वैसे ये बहुत ही आसान है, कोई इसमें ज़्यादा आपकी लागत नहीं है, कोई ज़्यादा आपके सरल सा उपाय है, कोई भी आसानी से कर लेगा। इसमें ज़्यादा आपकी समय लागत नहीं है, कोई भी कर सकता है इसे। आप अपने बच्चों से भी करवा सकते हैं। अगर आप पीरियड में हैं, महिलाओं के लिए है, अगर पीरियड में है तो आप ये, अगर आपके कोई घर में कोई लड़की है तो उनसे भी ये पाठ करा सकते हैं, कर सकते हैं। और बस आपको दूर बैठ के सुन लेना है और कुछ नहीं करना। तो इससे तो क्या होगा, चलिए आपका उपाय की तैयारी शुरू कर लीजिए। पहले ही शुरू कर लीजिए, जो कि शाम के टाइम पे मैंने बताया था, उसको आप पहले से ही शुरू कर लीजिए। जी हाँ, और यकीन मानिए, विश्वास के साथ, प्रयास के साथ कीजिए। एक कोशिश कहते हैं महाकोशिश है। एक कोशिश आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगी इस मंत्र के करने से, यह उपाय करने से। तो चलिए चलते हैं, हम तैयारी शुरू करते हैं। नक्षत्र शुरू हो चुका है, 8:30 बजे से नक्षत्र शुरू हो जाएगा। और चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, शेयर करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु का जयकारा हाजिरी लगाना ना भूलें, क्योंकि जयकारा हाजिरी लगा लेने से आपको क्या होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और चैनल अगर शेयर करना ना भूलें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरों का भी कल्याण हो। आपके साथ साथ उसी तरीके से कल्याण होता है दोस्तों, शुभ फल देता है। जिस तरीके से आपने, जिस भावना के साथ आप दूसरों को शेयर करेंगे, उसी भावना के साथ आपको अत्यंत प्रभाव भी मिलेगा, अत्यंत सकारात्मक उसका प्रभाव भी मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा शुभ मिलेगा। तो उसका आशीर्वाद मिलेगा, उसका शुभ होगा तो आपका भी शुभ अवश्य होगा। जी हाँ, कुछ नया लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी, जय माँ अम्बे।